आ रही है तमिलनाडु से। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया है। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला है। सीसीटीवी में एक बाइक सवार बम फेंकता हुआ नजर आया है। बीजेपी ने पीएफआई पर लगाया बम फेंकने का आरोप और इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी कार्यालय पर किस तरीके से पेट्रोल बम से हमला किया गया है। और कोयम्बटूर की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी का दफ्तर है जहां पर ये पेट्रोल बम फेंका गया है। और बीजेपी का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसके बाद पीएफआई बौखलाया हुआ है और इस तरह का हमला किया गया है। कोयम्बटूर में बीजेपी के दफ्तर पर यह बड़ा हमला किया गया। इसके बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने भी जो है हंगामा काटा है। और बता दें कि बीजेपी दफ्तर के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाइक सवार आता है और सोची समझी साजिश के तहत जो है वो लगातार इसको देखते हुए पेट्रोल बम फेंकता है और सामने आता है। यश समीर राजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यश समीर राजू से हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके पास अपडेट है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक पेट्रोल बम लेकर के बाइक सवार आता है और बीजेपी दफ्तर पर फेंकता है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आप साफ तरीके से देख सकते हो कि कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास बीजेपी के कोयम्बटूर वाला हेड ऑफिस जो दफ्तर है उधर कुछ लोग अनजान लोग आके 3 से 4 पेट्रोल बम फेंक के गए। तो एक तरफ से हम साफ साफ पता चल रहा है कि इस घटना हो रही है जब जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु में मौजूद है। तो एक तरफ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि पुलिस ने यह भी बताया कि वो एग्जामिन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया हुआ है। और ये जो घटना पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने पहले भी चेन्नई के बीजेपी दफ्तर में भी पेट्रोल बम फेंका गया था। तो अभी दूसरी बार कोयम्बटूर के बीजेपी दफ्तर पे पेट्रोल बम फेंके गए थे, कौन कौन सी जगह पर ये पेट्रोल बम फेंके गए थे? क्योंकि जो खबर सामने आ रही है बाइक सवार ने पेट्रोल बम जो है बीजेपी के दफ्तर पर फेंका है। आप बता रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर पर जो पेट्रोल बम फेंका गया ये एक पेट्रोल बम नहीं है बल्कि और भी फेंके गए हैं। डिटेल थोड़ी सी बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, करीब कल शाम को 8 बजे 4 से 5 पेट्रोल बम फेंके गए थे, मगर वो पेट्रोल बम फटा भी नहीं गया था बीजेपी के दफ्तर में। मगर साफ तरीके से देख पाते हैं कि ये पूरा अटैम्प्ट था कि बीजेपी ऑफिस के अंदर आग लगाने के लिए, तो इसी के लिए पेट्रोल बम फेंका गया था, मगर आग नहीं लगाई गई थी। तो इसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता ये भी बता रहे हैं कि ये साजिश है कुछ लोग की जो बीजेपी को मतलब बुरा नाम निकालना चाहता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें पीएफआई का हाथ हो सकता है, जिस तरीके से पीएफआई के अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की गई है। यश, इस बारे में भी क्या पुलिस जांच कर रही है, इस दिशा में भी कर रही है? क्योंकि कल ही पीएफआई के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई की गई है पूरे देश में। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक तरफ से सीसीटीवी फुटेजेस भी एग्जामिन किया जा रहा है कि पता लगा सकते हैं कि कौन इनके पीछे पड़े हुए हैं। मगर अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऐसा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में एनालाइज किया जा रहा है कि ये गाड़ी कहां से आई थी और कौन कौन थे जो बीजेपी के दफ्तर को आग लगाना चाहते थे और क्यों लगाना चाहते थे। तो अभी तक वो कारण पता नहीं चला है। मगर एक तरफ से कोयम्बटूर पुलिस अपनी पूरी जांच लगा रही है। एक तरफ से तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई ने साफ साफ बताया कि ये साजिश है जो बीजेपी को वो करने के लिए। तो एक तरफ से साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से हम देख पा रहे हैं पिछले 6 महीने पहले भी चेन्नई के बीजेपी दफ्तर में आग लगाया गया होता, अभी वापस कोयम्बटूर में आग लगाया हुआ है। ये जो घटना हुई है जब हुआ है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में है, तो पूरी तरह से सिक्योरिटी ब्रीच भी बोल सकते हैं इसको। जी यश, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या जेपी नड्डा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? क्योंकि बीजेपी के दफ्तर पर हमला होना और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमिलनाडु में मौजूद होना, आपस में जो है चीजों को कनेक्ट करके देख रहे हैं, क्या सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा जी अभी शिवगंगा एरिया में मौजूद हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए डिस्कशन हो रहा है। तो एक तरफ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि कल की घटना के बाद जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी बढ़ाया गया कि कोई घटना नहीं हो जाए। तो एक तरफ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि कोयम्बटूर दफ्तर में आग लगना और जेपी नड्डा जी तमिलनाडु पहुंचने में बहुत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टेंशन सिचुएशन एरप्ट हो रहा है। क्योंकि जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु में है तभी सही वक्त पर
कोयम्बतूर के बीजेपी दफ्तर में आग लगाया गया है। तो अभी बीजेपी भी पुलिस को प्रेशराइज कर रहा है कि जल्द से जल्द इस हत्या के पीछे कौन भी है उनको तुरंत से तुरंत अरेस्ट करने के लिए। तो एक तरफ से साफ तरह से देख पा रहे हैं कि पुलिस भी जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन कर रही है और वो पेट्रोल बॉम्ब्स को पूरा एग्जामिन करके वो लोग अभी रिपोर्ट देंगे जल्द से जल्द। जी, पुलिस क्या कुछ कह रही है? इन्वेस्टिगेशन शुरू है, लेकिन इस बाबत क्या कोई केस दर्ज किया गया है? किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है? सीसीटीवी फुटेज से क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ये डिटेल्स पुलिस अब तक बता पाई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने साफ साफ बताया था कि इसके अगेंस्ट एक केस रिपोर्ट किया हुआ है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि अटेम्प्ट टू किल इज मेन रीजन करके। तो उन्होंने साफ साफ यही बताया कि बीजेपी दफ्तर में पूरा आग लगाने के लिए ये चीज लगाया गया हुआ है, मगर पेट्रोल पंप फटा नहीं था वो पेट्रोल बीजेपी के दफ्तर के अंदर। तो अभी केस एग्जाम डाला हुआ है और एग्जामिन कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से कौन कि क्यों आए थे, क्यों आग लगाना चाहते थे। तो एक तरफ से एग्जामिन अभी तक चल रहे हैं क्योंकि कल रात से लेकर अभी तक यश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राकेश सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से तमिलनाडु में इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं और कोयम्बटूर के अंदर इस तरीके से बीजेपी के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं, और उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है, बौखलाया हुआ है। केरल में विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है, बंद की बात की गई है, एक तरफ बीजेपी के दफ्तर पर हमला हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? देखिए, जिस तरह से पीएफआई पर जो है कल ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया, कहीं ना कहीं आपने देखा कि कई जगहों पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला आपको, और जिस ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो घटना घटी है उसी से लिंक करके जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पीएफआई के कार्यकर्ता जो हैं इस जिस तरह से कार्रवाई ईडी और एनआईए द्वारा की गई उससे कहीं ना कहीं वे जो हैं नाखुश हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई पुख्ता सबूत के आधार पर एनआईए और ईडी ने कार्रवाई की है, लेकिन ये वैसे तत्व हैं जिनकी जो है लगातार ये मांग की जाती रही है कि ये तत्व जो हैं देश विरोधी, खासतौर पर इनका फंडिंग का मामला हो या इनकी गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये साफ है कि आखिरकार ये संगठन किस तरह से काम कर रही है और समय रहते अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए जो ऑपरेशन मिडनाइट को अंजाम दिया गया। अब ये जरूर है कि शिकंजा और कसने वाला है। जो हमारे सूत्र हैं एनआईए और ईडी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि 106 लोगों की जो पीएफआई से जुड़े हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये संख्या और बढ़ेगी। आने वाले समय में और छापेमारी होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा फोन इनके जब्त किए गए हैं, 20 से ज्यादा लैपटॉप जो है उसको जब्त किया गया है, उसमें कई तार जो है एजेंसियां जोड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में एक घटना को अंजाम दिया गया है, बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया है, ये साफ दिखाता है कि किस तरह से जो पूरा नेक्सस है वो काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी थमा नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने में तीसरी बार ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। यश, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो पीएफआई के खिलाफ जो है कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पीएफआई को बैन करने की तैयारी में है सरकार।